हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आप सब भी मैया के दर्शन कर लीजिए। और ये मैंने माता की चौकी लगाई है और अब मैं करूँगी पूजा। और आप ये चुन्नी मुझे मिली थी कीर्तन में, और ये मैंने आज ओढ़ी है और बहुत ही मैया रानी का आशीर्वाद है इसमें। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि पूजा पाठ में मैं इसी माता की चुन्नी को ज़रूर ओढ़ूँ। और वाकई कहने लगी, ये ब्राह्मणी हो जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनती बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। अब सामने से इसको सुनने से तमाम पापों से व्रत रखे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की स्थापना करे और वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। इनकी मूर्ति बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करे बस। और पुष्प से विधि मैया जय श्यामा गौरी, श्री देवते हरिदामा श्री। और यहाँ आज मैं रसोई में बना रही हूँ पराठे, क्योंकि कई दिन से पतिदेव की इच्छा थी कि पराठे नहीं मिल पा रहे हैं सुबह नाश्ते में, तो आज मैंने पराठे बना दिए हैं। क्योंकि मेरा और बेटी का तो व्रत है, मैंने पूरे व्रत रखे हैं। और यहाँ पतिदेव सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दही और पराठा। और यहाँ मैं और मेरी बेटी चाय पियेंगे। तो आज 7वां नवरात्रा है और यहाँ दोपहर के बजे हैं 12। तो हम चाय, बेटी ले रही है दूध, केला, पेठे की मिठाई, और मैंने ली है चाय और पेठे की मिठाई। और अब की बार तो मैया रानी की ऐसी कृपा रही है कि पूरे नवरात्रि मैंने ऐसे ही फलाहार में ही रही हूँ। मैं पेठे की मिठाई, फल वगैरह यही खा के, ना मैं दूध पिया मैंने इसमें, ना मैंने चाय मैंने इस बार बहुत ज़्यादा पी है गले की वजह से, लेकिन अब थोड़ा बहुत आराम है मेरे गले में। तो बस यही है, यही मंगल कामना मैं रखती हूँ कि मैं जैसे मैया ने इस बार नवरात्रे रखवाए हैं कि हर 6 महीने में जब मैया रानी के नवरात्रे आते हैं तो ऐसे ही रखवाएं। बहुत ही खुशी हुई और इस बार मैं बहुत ही लक्की रही हूँ। मैया रानी ने अपने दरबार में ही मुझे रखा है। मेरा पहला नवरात्रा शाकुंभरी मैया के दर्शन करने में गई थी, तो पहले नवरात्रे से ही मैया की इतनी कृपा रही है कि मैं उनसे अलग ही नहीं हुई। किसी न किसी रूप में मैं उनके साथ ही रही हूँ। मैया के दरबार में फिर कीर्तन हुए हैं 2-3 जगह, वहाँ भी मैं गई हूँ। झंडे वाले माता रानी के मंदिर में मैं गई हूँ। अब की बार जितनी कृपा मैया रानी ने मुझ पर बरसाई है, मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी भक्त हैं मैया रानी के, सब पे इतनी ही कृपा बरसाए। और अब की बार मेरे नवरात्रे ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहे हैं। मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हुई। मैं एकदम मतलब फ्री माइंड की तरह सारा काम मैंने किया है, घर का भी किया है। कहीं मैं गई हूँ वहाँ पे भी मैंने हेल्प की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में या रिश्तेदारी में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो लोग मुझे ज़रूर बुलाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कोई खूबी है या उन्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। ये तो जब मैं उन सबसे आप सबकी बात करवाऊँगी तो ये जब भी पता चलेगा कि क्यों बुलाते हैं। क्योंकि रिश्तेदार इतने हैं, मायके की तरफ भी ससुराल की तरफ भी, सबको मैं इतनी प्यारी हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मैं प्यारी नहीं हूँ, भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हर इंसान के अंदर सारी खूबी नहीं मिल सकती। अब पता नहीं उन लोगों को मुझ में क्या अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं लगता, या मैं उनके जैसी नहीं हूँ। क्योंकि दिखावा मुझे बिल्कुल नहीं आता और ना ही मुझे पसंद। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रहने वाली हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहीं के रंग में रंग जाती हूँ।
अगर मुझे गाँव में जाना है तो मैं बिल्कुल गाँव की तरह ही रहूँगी, अगर मैं शहर में हूँ तो शहर की तरह बच्चों के साथ बच्चा, और अपने माँ बाप के लिए तो मैं लाडली बेटी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी रहती हैं अपने माँ बाप की लाडली बेटी, यहाँ तक कि मैं, मेरी बेटी मेरी लाडली है। और मैया रानी की कृपा है कि उन्होंने मेरी गोद भरी है और मुझे एक बेटी दी है, और मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे मैया रानी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहीं ज़्यादा की उम्मीद में जो मेरे पास है वो मुझसे छूट ना जाए। तो इसीलिए मैं मैया रानी की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैया रानी आप हमेशा मुझ पर ऐसी कृपा बरसाए रखना। और जैसे नवरात्रि अब की बार मेरे गए हैं कि जब तक मैं जीऊँ, और नीचे बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि नवरात्रों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं और बहुत मतलब शोरगुल होता है और मन भी काफ़ी लग जाता है। और यहाँ पे मैं मैया रानी की ड्रेस बना रही हूँ, मतलब लहंगा, और उसी में चुन्नी अटैच करूँगी। और घर घर मैया रानी के कीर्तन हो रहे हैं, आप सबको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये मैंने सिल के तैयार कर दिया है माता रानी का लहंगा, जो मुझे 8वें वाले दिन सुबह माता रानी को पहनाना है मंदिर में जब मैं पूजा करने जाऊंगी। तो कैसा लगा लहंगा माता रानी का ज़रूर बताना। और 7वें वाले दिन ही नीचे सोसाइटी में गरबा डांस का प्रोग्राम रखा हुआ था, और उससे पहले माता रानी की आरती हो रही है और उसके बाद सब गरबा स्टार्ट करेंगे, जिससे जैसा डांस आता है वो वैसे करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है सभी ने, और सब ने मिल के काफ़ी इन्जॉय किया है। और स्टॉल भी लगाए हुए थे सभी ने, जैसे मेकअप के सामान का है, टॉयज़ है, और दिवाली के डेकोरेशन का है, सजाने का सामान। और सामने खाने पीने का चाट कॉर्नर लगा हुआ था, और इधर लेडीज़ कुर्ते और सूट वगैरह बड़े अच्छे थे, बहुत ही अच्छे मतलब। और इधर एमवे कंपनी के प्रोडक्ट भी थे, और मेकअप का सामान ज़्यादा था, जो जिसे पसंद आया सब ने ख़रीदा। और यहाँ सब ने मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। और मेकअप का सामान ज़्यादातर लेडीज़ बहुत ख़रीदती है, तो उसी का स्टॉल सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो नंबर 1 सविता पांडे। सेवन फ्लोर पांडे तो नहीं, वो भी है। हाँ आ गई।